हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन देखेंगे इंटरमीडिएट का लास्ट टॉपिक जो है फाइनल अकाउंट विच वुड बी फॉर 20 मार्क्स। इससे पहले बीआरएस बोला मैं, बट बीआरएस के प्रॉब्लम जो है सो आप यूट्यूब पे से सर्च कर ले सकते मेरे को कॉपीराइट पड़ता बोल के डर से मैं नहीं बना रहा हूँ वो। तो अपन क्या बोलते सो ये ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट्स देखने जा रहे हैं। तो ये आपको आपके डिग्री लेवल, पीजी लेवल और कौन सा भी आप कोर्स कर रहे, ये डेफिनेटली फाइनल अकाउंट्स आपको मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाना रहता। ओके, ये मेन चीज है, ये फाइनल चीज है अकाउंटेंट की अकाउंटेंट मस्ट चेक ऑल दिस और लास्ट में ये चेक करना पड़ता। ओके, सो फर्स्ट तो ये हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन। ओके, अब अपन डायरेक्टली जाएंगे तो अपने को फर्स्ट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम आता। ओके, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी रहता वो इधर आता ट्रेडिंग अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में क्या रहता था, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड रहते वो इसमें आते। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स यानी जो हम ओ करते मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है, और लायबिलिटीज वो है जो अपने को किसी को देना है, जिसको अपन खरीदार है उसके। ओके, क्रेडिट पेबल हो गया बहुत चीज आ रहते हैं। ओके, तो अपने को फर्स्ट शुरू कैसा करना। ओके, एडजस्टमेंट्स दे देता हूँ मैं। एडजस्टमेंट्स ये जो भी एडजस्टमेंट्स है ना, ये एडजस्टमेंट्स मैं आपको ब्लैक कलर में लिख दिया, और ये जो है ये लास्ट के आंसर्स है उसको भी ब्लैक कलर में लिख दिया आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के वास्ते। सो फर्स्ट है अपने को ओपनिंग स्टॉक 4। तो जो भी एक दो मेथड्स है इसको करने के। पहले एडजस्टमेंट्स डाल लेना, फिर बाद में टेबल के अमाउंट जो भी है वो डाल लेना। सेकेंड मेथड टेबल के अमाउंट डाल लेके फिर लास्ट में एडजस्टमेंट्स। ओके, वो आपके ऊपर रहता। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक 4000 हो गया, फिर परचेजेस 3000 हो गया, और फिर वेजेस। फिर मैं नीचे एडजस्टमेंट्स में देखा तो प्रीपेड बोल के है। प्रीपेड, ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। प्रीपेड जो भी रहते हैं ना वो डिडक्ट हो जाते। जितना भी अमाउंट रहो उसमें से आपको डिडक्ट कर देने का रहता। फिर उसके बाद कैरेज। ओके, कैरेज 500 इधर लिख लिए। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी 500 इधर लिख दिए। जो भी फैक्ट्री फ्राइट जो भी आपको न्यू दिख रहा है, ओके, दैट ये चीज ऑफिस में नहीं हो सकती, ये तो फैक्ट्री में हो सकती है, तो वो चीजें यहाँ पे आती। और इसमें एक कैरेज। ओके, मैं आपको बोल देता हूँ ये आपको डिग्री लेवल में आ सकता अभी तो नहीं आ सकता, बट आ गया तो भी फिर भी एक बार। ओके, कैरेज इनवर्ड जो रहेगा वो आपको ट्रेनिंग में आता, और जो आउटवर्ड रहता सेम आउटवर्ड वाला पार्ट वो सेम कैरेज आउटवर्ड वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जिसको पीएनएल भी बोलते हैं। ओके, शॉर्ट में पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं। सो ये है, ये चीज याद रखना आपको, ठीक है। बाकी का और इसमें फ्राइड और चीजें ज्यादा से ज्यादा एक फ्राइड आता, उसकी स्पेलिंग भी लिख देता हूं। ओके, हाँ, सो अपन फिर पूरे जो भी अमाउंट्स रहते वो आते, और इसमें और एक चीज क्या रहता था ट्रेडिंग अकाउंट में कि जो भी रिटर्न्स रहते, परचेज रिटर्न
रिटर्न परचेजेस में निकाल लेना, सेल्स रिटर्न में निकाल देना। उसको परचेज रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो जो भी एंट्रीज दिया वो आपको इधर लिख लेना है। यहाँ पे 12,500 आया, डेबिट क्रेडिट बैलेंस बढ़ के है, तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ के है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता। अगर क्रेडिट तो ग्रॉस प्रॉफिट आया अपने को 2,700 का। सो अगर डेबिट बैलेंस बढ़ के है तो क्रेडिट तो आपको ग्रॉस लॉस आता। फिर पीएनएल में जो भी एंट्रीज थे, रेंट में आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिए रेंट में आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिए, आउटस्टैंडिंग 200 ऐड कर लिए। फिर सैलरीज, डिस्काउंट्स, एडवर्टाइजमेंट, डिप्रिसिएशन जो भी अमाउंट देता उसका 10%, 20% जितना भी देता आपको इधर निकालने का रहता। स्पीड पोस्ट चार्जेस और बैड डेब्ट्स ये निकाल लेना। फिर यहाँ पे जो है सो यहाँ पे डेबिट बैलेंस बढ़ के आ रहा, तो डेबिट बैलेंस बढ़ के आ रहा बोले तो वहाँ ग्रॉस रहता, यहाँ पे नेट रहता, तो यहाँ नेट लॉस। जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसको इधर ट्रांसफर करें तो लॉस माइनस करना कैपिटल में से प्रॉफिट प्लस करना और लॉस माइनस करना। लॉस माइनस करे तो 900, तो 19,100 ये आ गया। क्रेडिट बिल्स पेबल जो भी एंट्रीज है वो इधर लिख लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट इधर आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट इधर लिखना लाइबिलिटीज में, प्रीपेड इधर लिखना। ओके, आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस रहता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता है वो। ओके ठीक है, आउटस्टैंडिंग इधर लिख लिया, प्रीपेड इधर लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक उधर है, फिर इधर आ गया। फिर उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स है वो इधर है। जो भी एडजस्टमेंट्स है वो आपको डिप्रिसिएशन है माइनस कर लेना। डेप्टार्स लिख लिए, पूरा आपको कैलकुलेट करे तो बैलेंस शीट शुड ऑलवेज टैली। ओके, सो बाय दिस थिंग वी हैव कंप्लीटेड आवर फाइनल अकाउंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के वीडियोस बनाएंगे। टिल देन के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।